हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। बिना किसी देरी के जानते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज़ आई है क्रिप्टो मार्केट में, मार्केट क्यों डाउन है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस आवर वीडियोस। India's Financial Crime Regulator assigns CoinDCX to handle seized crypto assets। तो इंडिया की जो ईडी है उसने कोलैबोरेट किया है CoinDCX, जो कि इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। तो इंडिया में जो भी क्रिप्टो फ्रॉड हो रहे हैं उसको CoinDCX को देखना है, मैनेज करना है। तो जैसे बड़े बड़े यहाँ पे स्कैम्स हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, गेन बिटकॉइन का बिट कनेक्ट स्कैम्स, जिससे उन्होंने ईडी ने $200 मिलियन के एसेट सीज किए हैं। तो कॉइन डीसीएक्स को यहाँ पे चुना गया है। और कॉइन डीसीएक्स जो है वो अब ओवरसी करेगी, डिजिटल एसेट्स जो भी सीज हुए हैं उसको उसको मैनेज करेगी अकॉर्डिंग टू अनाउंसमेंट। तो ये जो मूव है ये फॉलो करेगी जो भी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड फाइनेंशियल क्राइम्स हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उसे कैसे कम करे। और प्रोफाइल केसेस सामने आए हैं गेन बिटकॉइन का या बिट कनेक्ट स्कैम्स। आगे ये चीजें ना हो, कॉइन डीसीएक्स को पूरा प्रोवाइड किया जाएगा सिक्योर कस्टडी इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टोर एंड मैनेज कॉन्फिस्केटेड एसेट्स, एक्सचेंज ने बताया है। और एक्सचेंज को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एसेट प्रोटेक्शन के लिए। टू ensure the highest level of protection for seized assets, we have deployed a specialized team armed and with advanced security protocols। कंपनी ने क्लोजली वर्क किया है डायरेक्टरेट के साथ, इस वजह से इनके साथ इन्होंने कोलेबोरेट किया है ताकि काम जल्दी से और अच्छे तरीके से हो पाए। अगर कोई फ्रॉड फिर पकड़ा जाता है या फिर सामने आता है तो कॉइन डीसीएक्स की हेल्प से वो उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए। मेटा प्लैनेट स्टॉक जंप्स 19% एज इट बाइज द डिप विद 497 बीटीसी परचेज। तो मेटा प्लैनेट ने 497 बीटीसी परचेज किए है, ये जो प्राइस डिप आया था, जिसकी वजह से इनका जो स्टॉक है उसका प्राइस 19% से ऊपर गया है। उन्होंने $44 मिलियन के बिटकॉइन खरीदे थे। और अब इनके टोटल होल्डिंग जो है वो 2888 बीटीसी हो चुकी है, एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 84,240 पर कॉइन। और जो इनका स्टैश है पूरा का पूरा वो $251 मिलियन का हो चुका है। इन्होंने 88,448 के प्राइस लेवल पे बीटीसी को खरीदा था। और जो इसके सीईओ है वो यही बोल रहे हैं कि 2026 तक 20,000 बीटीसी हमने इकट्ठे करने हैं और अपनी कंपनी को और ऊपर तक लेके जाना है। तो जो इनका विजन है वो बिल्कुल पूरा क्लियर है, जिससे एशिया में सबसे ज्यादा जो बिटकॉइन होल्ड करती कंपनी है वो मेटा प्लैनेट है। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, कैनरी कैपिटल रजिस्टर्ड सुई ईटीएफ इन डेलवेयर। तो कैनरी कैपिटल ने रजिस्टर किया है सुई का ईटीएफ इन डेलवेयर। ये कैनरी कैपिटल का पहला ईटीएफ होगा जो उन्होंने रजिस्टर किया है। अभी जो प्रपोज्ड ईटीएफ है, तो इनिशियल स्टेप में तो ये रजिस्ट्रेशन करना होगा एसएससी के साथ। उसके बाद एसएससी इनकी जो फाइल्स होगी उसको देखेगी, गो थ्रू करेगी, और अगर अप्रूव करना होगा तो अप्रूव करेगी, डिक्लाइन करना होगा तो डिक्लाइन करेगी। तो आगे की बात है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने भी स्टेप ले लिया है ईटीएफ्स को लाने का। तो अगर ये अप्रूव हो जाता है सुई का ईटीएफ, तो सुई का प्राइस ऊपर तो हमें देखने को मिलेगा ही। और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके ईटीएफ में। द मूव कम्स आफ्टर वर्ल्ड स्टेबिलिटी फाइनेंशियल ने अनाउंस किया अपनी पार्टनरशिप सुई ब्लॉकचेन के साथ, विद प्लान्स टू ऐड द प्रोजेक्ट्स नेटिव क्रिप्टो एसेट सुई टू इट्स स्ट्रैटेजिक रिजर्व फंड मैक्रो स्ट्रैटेजी। और सुई जो है उसका जो प्राइस है वो जंप हुआ 10% टू $3 following the collaboration announcement. The digital asset, however, did not immediately react to the Canary Sui ETF news. Once अगर SEC ने इसे confirm कर दिया, Canary Capital will officially become the first asset manager to propose a Sui-based ETF in the US. MTGOX awakens. $1 billion in Bitcoin quietly shift to an unknown wallet. तो the defunct cryptocurrency exchange MTGOX, आखम इंटेलिजेंस ने बताया है कि एम्प्टी कॉक्स ने अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स में से 11,833 बीटीसी जो है वैल्यूड एट ओवर $1 बिलियन किसी अननोन वॉलेट पे ट्रांसफर किए हैं। द सब्सटैंशियल बिटकॉइन ट्रांजेक्शन अकर्ड वेडनेसडे एट ब्लॉक हाइट 886,484 इन्वॉल्विंग प्रिसाइजली 11,833 बीटीसी। तो यहाँ पे जो बिटकॉइन थे
ये डिपार्ट किए गए फ्रॉम अ पे टू पब की हैश एड्रेस लेबल 1 PUQB, फाइंडिंग देयर वे टू अनदर P2PKH वॉलेट। और ये ट्रांसफर करने के बाद भी एम्प्टी गॉक्स के पास 36,080 BTC रहते हैं, $3.25 बिलियन के। तो क्रिप्टो कम्युनिटी में थोड़ा स्पेकुलेशन देखने को मिला कि कहीं ये बेचने तो नहीं वाले, क्या मार्केट डाउन आ जाएगी इनके बेचने से, या फिर कुछ और चल रहा है, कुछ इंटरनल इनका प्रोसीजर चल रहा है। तो वो चीज़ तो कोई सामने नहीं आई, लेकिन इन्होंने क्वाइटली शिफ्ट किए है अननोन वॉलेट में। तो जो इनकी अभी डेडलाइन है BTC देने की, बिटकॉइन कैश देने की, जो भी एसेट्स थे लोगों के इन्होंने नहीं दिए, वो October 31 तक है, 2025 की। डोनाल्ड ट्रंप साइंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू क्रिएट स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। डोनाल्ड ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है उन्हें साइन किया बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने के लिए। तो यहाँ पे अकेला बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं बन रहा है, यहाँ पे इन्होंने जो पहले बात हुई थी क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व, वो भी बनेगा। तो बात करते हैं व्हाइट हाउस क्रिप्टो समिट scheduled to take place on Friday. Attendance expert President Trump to formally announce his plans to create reserve that will contain Bitcoin along with four other cryptocurrencies जैसे इथेरियम, XRP, सोल एंड कार्डानो। यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है कि रिजर्व काम कैसे करेगा और किस तरीके से टैक्स पेयर्स को बेनिफिट मिलेगा, विदाउट ऑफरिंग डिटेल्स। ये क्रिप्टोजार ने बोला है द फेडरल गवर्नमेंट विल हैव अ स्ट्रैटेजी टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ इट्स होल्डिंग इन सच अ रिजर्व। जो फाइनल ऑर्डर आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि 2 एंटिटीज होगी, 2 तरीके से ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनेगा। बिटकॉइन का अलग बनेगा और डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल जो है वो अलग होगा, उसका स्ट्रैटेजिक रिजर्व अलग। तो जो इन्होंने कॉन्फिस्केट किए थे एसेट्स वगैरह, उसी को ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व में डालेंगे। अब यहाँ पे मार्केट भी डाउन हुई है, BTC का जो प्राइस है वो 87,000 तक गया, डाउन 3% सो फार ऑन फ्राइडे। तो ये मार्केट डाउन इसलिए हुई है क्योंकि बिटकॉइन और खरीदने से इन्होंने मना कर दिया है। जो कॉन्फिस्केट किए थे BTC वही स्ट्रैटेजिक रिजर्व में जाएंगे, और कोई एडिशनल BTC इस प्राइस रेंज में नहीं परचेज होंगे, या फिर कह सकते हैं अभी परचेज नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पे ट्रेडर्स को लग रहा था कि रिजर्व में और BTC ऐड होंगे बनाने के लिए स्ट्रैटेजिक रिजर्व को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और बहुत सारे और भी एनालिस्ट जो थे वो हाइप अप कर रहे थे कि वो ऐड करेंगे, मार्केट में डिमांड आएगी इस वीक, ये वो मार्केट ऊपर जाने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इसलिए मार्केट नीचे गई। और अगर मार्केट ऐसे ही इंटरप्रेट करती रही स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के अनाउंसमेंट को, तो वो अंडरवेल्म हो जाएगा। दैट कुड ओपन द डोर फॉर BTC प्राइस टू कैच अप टू दिस वीक्स डाउनबीट परफॉर्मेंस इन द US स्टॉक मार्केट। Moving to next news, India secured 700,000 land records on Avalanche blockchain. तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज है। जो मूव यहाँ पे इंडिया में इस एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, बहुत ही सही मूव लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हमें देखने को मिलने वाला है। तो क्या मूव लिया है, आइए बात करते हैं। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि छत्तीसगढ़ में है, उसने डिजिटाइज किया है 700,000 लैंड रिकॉर्ड्स को एवेलांच ब्लॉकचेन पर। तो अब जो चीजें पहले होती थी, देरी से काम होना, पता ही नहीं होना कि किसका नाम है लैंड पे, जिसकी वजह से बहुत लड़ाइयाँ होती थी फैमिली में या फिर नेबरहुड में। तो जिस प्रूफ की पॉसिबिलिटी पहले कम थी, अब लोग यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं लैंड का ऑनर कौन है, मतलब जो भी उस पे इंफॉर्मेशन होती है उनके प्रूफ पे, वो सब कुछ वो देख सकते हैं कि लैंड उनकी है या किसकी है। तो यहाँ पे डिजिटाइज्ड हो चुका है। ये जो इनिशिएटिव है ये लेकर आया है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है ब्लॉकचेन की वजह से, प्रिवेंट टेम्परिंग, और इजीली एक्सेस कर सकते हैं लैंड रिकॉर्ड्स को, जो कि पहले हफ्ते लग जाते थे उस काम को वेरीफाई करने में। तो ये पॉसिबल हो सका क्योंकि यहाँ पे कोलेबोरेशन की है इंडियन ब्लॉकचेन स्टार्टअप लेजिट डॉक ने जपल लैब्स के साथ। फॉर डेकेड्स सिटीजन्स जो थे वो फेस करते थे डिले इन द एक्सेसिंग देयर लैंड रिकॉर्ड्स, क्योंकि गवर्नमेंट का काम था, और गवर्नमेंट के सारे काम बहुत धीरे होते हैं, आप जैसे जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पे अब कोई भी देरी नहीं लगेगी, काम इतनी जल्दी होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। टू फैसिलिटेट पब्लिक एक्सेस, कियोस्क हैव बीन इंस्टॉल्ड इन एवरी सब डिस्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से सिटीजन्स जो है वो आराम से इजीली रिट्रीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। उनके पास कियोस्क
इंस्टॉल्ड होगा वहां से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पहली प्रायोरिटी रहती है वो सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने की रहती है, जो कि वो कर रहे हैं। ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन अलाउ करती है रेवेन्यू ऑफिसर्स को सर्च करने में, डाउनलोड करने में और वेरीफाई करने में लैंड डॉक्यूमेंट्स एफिशिएंटली। Moving to next news, Cardano Foundation partners with Brazil's largest public IT firm to boost blockchain education. Cardano Foundation ने पार्टनरशिप की है ब्राजील के लार्जेस्ट पब्लिक आईटी फर्म के साथ, जिसका नाम है सेप्रो। तो यहाँ पे जो इनके एम्प्लॉयज हैं उनको कार्डानो एकेडमी से एजुकेशन मिलेगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये जो कोलैबोरेशन हुई है ये एक्सेलरेट करेगी ब्लॉकचेन अडॉप्शन को, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को इन लैटिन अमेरिका लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर। सरप्रो के वर्कफोर्स जो है 5,000 स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें 2,000 डेडिकेटेड डेवलपर्स हैं। पावर्स द डिजिटल सॉल्यूशन सर्विंग 90% ऑफ द ब्राजील फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन। कार्डानो की जो अकेडमी है वो एक प्रोग्राम लॉन्च करेगी Serpro's 8,000 employees, including 2,000 developers, with a focus on comprehensive blockchain education professional development. This initiative includes joint blockchain masterclass, educational events designed to enhance expertise in this field, और साथ ही साथ टेक्निकल ट्रेनिंग भी होगी, सर्टिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, ensuring participants develop the necessary skills and credentials in blockchain technology. तो ये Serpro की पहली पार्टनरशिप है विद इंटरनेशनल एंटिटी फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। So thank you everyone being till last within this video. मिलते हैं दूसरी वीडियो में। Till then, bye bye and take care.